नमस्कार साथियों, गाँव की पाठशाला यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। भारत भारत गूंज उठा भारत माँ के नारों से। भारत भारत गूंज उठा भारत माँ के नारों से। आप सबको पता है कि इस समय हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा के दौरे पर हैं और उसी तारतम्य में हमारे आदरणीय मोदी जी का ऑस्ट्रेलिया दौरा भी है। ऑस्ट्रेलिया दौरा वैदेशिक रणनीति के दृष्टिकोण से, फॉरेन रिलेशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप सबको मैं बता देना चाहता हूं सबसे पहले कि ऑस्ट्रिया की लोकेशन कहाँ है। ऑस्ट्रिया यूरोपियन कंट्री है और एक लैंडलॉक कंट्री है। ये हमारे यूरोप महाद्वीप में अवस्थित है। आप जानिए, समझिए इसकी जियोपॉलिटिकल स्थिति क्या है, इसकी जियोग्राफिकल स्थिति क्या है। इसका वैश्विक वर्ल्ड वार जो हुए हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और आज मोदी जी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान बहुत सारी यादों को तरोताजा किया है। वियना कन्वेंशन जो हुआ था, उसमें जो शांति और पीस एंड काम के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु वियना कन्वेंशन में उभर करके आए थे, उन बिंदुओं को मोदी जी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान फिर से स्मरण किया है। ऑस्ट्रेलिया और भारत के संबंधों के लगभग 75 वर्ष पूर्ण होने को जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहुंचे तो मोदी जी का भव्य स्वागत हुआ और वंदे मातरम के साथ पूरा ऑस्ट्रेलिया गूंज उठा। आप सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में महत्वपूर्ण अनेक प्रकार के संबंध हैं, चाहे वो व्यापारिक संबंध हो, चाहे रणनीतिक संबंध हो, चाहे डिफेंस रिलेशन हो, चाहे वो साइंस को लेकर के हो, चाहे वो कल्चरल रिलेशन हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिक रिलेशन हो। तमाम प्रकार के संबंध भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन के दौरान ऑस्ट्रेलिया और भारत की जो व्यापारिक वार्ता है उसको भी संबोधन किया। उसके साथ ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर के जो वैश्विक समस्या एक आतंकवाद है, उसके निपटने में भी हम महत्वपूर्ण भूमिका दोनों देश मिलकर अदा करेंगे। उसके साथ ही पर्यावरणीय इशू जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग और सारे भी इशू हैं, इसके साथ ही जो भारत के नेतृत्व में पर्यावरण सुरक्षित रखने के लिए पहल की गई, जैसे कि ग्लोबल फ्यूल अलायंस, उसके बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस और CDR, ऐसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय पहलों के लिए मोदी जी ने ज्वाइन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से आह्वान किया है। इसके साथ ही AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी तकनीकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चर्चा की है। इसके साथ ही कल्चरल रिलेशन को लेकर के भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे पहलू रखे। इसके साथ ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत के जो देशवासी वहाँ ऑस्ट्रिया में रहते हैं उनको भी संबोधन किया। बहुत सारे बिंदुओं की चर्चा हुई और एक नागरिक के तौर पर हम लोगों को भी समझना जरूरी है कि ऑस्ट्रिया और भारत कितने नजदीक है, कितने दूर है और इनके क्या क्या संबंध हैं। इन संबंधों का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और इन संबंधों के कारण भारत को क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं, क्या फायदे मिल सकते हैं, इन बिंदुओं पर आप लोगों को समझना जरूरी है। आप लोग समझिए, पढ़िए, जानिए, कोशिश करिए, क्योंकि ये ऑस्ट्रिया छोटा जरूर है लेकिन इसकी स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप लोग ऑस्ट्रिया को समझिए, भारत को समझिए, उसके मैप को समझिए, उसकी जो शासन पद्धति है उसको भी समझिए और उसका जो कल्चर है उसको भी समझिए और फिर उसके बाद ऑस्ट्रिया और भारत को जोड़ करके देखिए क्या भारत और ऑस्ट्रिया में क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या इंपोर्टेंस हैं। इन सारी बिंदुओं को आप समझने की कोशिश करिए साथियों और उसके बाद आप अपनी समझ को बढ़ाइए। इसीलिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है कि हम सब विचार विमर्श कर सकें, क्योंकि अगर कोई देश का प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया या हमारे देश का प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया दौरे पर हैं तो उसका कुछ ना कुछ महत्व है, इसलिए समझने की कोशिश करें। इसी के साथ मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।